ले जी बेटा नेक्स्ट ये एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये थोड़ी सी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम्पल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्लास में वेलकम करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट फंक्शन को किस तरह आप डिटरमाइन करते हैं, इनके ऊपर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। वहाँ पर हमने सीखा कि अगर आपको किसी फंक्शन का रियल पार्ट गिवन है तो आपने अगर उसका कॉन्जुगेट फंक्शन मालूम करना हो तो कैसे मालूम किया जाता है, और एट दी एंड अगर आपने कंप्लीट फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन जो कि आपका एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जी है जो कि u प्लस योटा वी के बराबर है, अगर ये कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे मालूम किया जाता है। ये तमाम चीज़ें मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैंने इस पूरे कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को बआसानी देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम एक सेकंड मेथड सीखेंगे, डैट इज़ कॉल्ड दी मिलने मेथड। मिलने मेथड जो है ये भी इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपको अगर किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल या इमेजिनरी पार्ट गिवन हो तो आपने पूरा ओरिजिनल फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कंप्लीट करना हो, बनाना हो, तो वो कैसे मालूम किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं जी इस मेथड से। दिस मेथड इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू प्लस योटा वी व्हेन वन ऑफ इट्स रियल पार्ट यू और इमेजिनरी पार्ट वी इज़ गिवन। टू कंस्ट्रक्ट एफ ऑफ जी फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी यूज्ड। आपने अपना जो एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जी है इसको अगर कंप्लीट करना है तो ये जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ आप इनको इस्तेमाल करके इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दो केसेस डिस्कस करूँगा। इन केस नंबर 1, व्हेन रियल पार्ट u इज़ गिवन। जब आपको रियल पार्ट u गिवन होगा और आप अपना एनालिटिक फंक्शन f मालूम करना चाह रहे हैं तो ऐसी सूरत में स्टेप नंबर 1 आपका ये है, फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एंड पुट x इज इक्वल टू जी एंड y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y एंड रिप्लेस x विद z एंड y इज इक्वल टू 0। ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा। इन दिस सेकंड स्टेप आपके पास जो फार्मूला है वी विल यूज़ फार्मूला एफ डैश जी इज इक्वल टू यू एक्स जी ज़ीरो माइनस योटा यू वाई जी ज़ीरो। ये फार्मूला मैंने कैसे ऑब्टेन किया है, ये डेरिवेशन है, आप इसको फिल वक्त ऐसे याद रखें। मैंने यहाँ पर इसकी डेरिवेशन नहीं आपको बताई, ठीक है ना। और इन द लास्ट स्टेप वी इंटीग्रेट एफ डैश जी विद रिस्पेक्ट टू जी टू गेट एफ ऑफ जी। इन केस नंबर 2, व्हेन इमेजिनरी पार्ट वी इज़ गिवन, नाउ इन दिस केस in the similar above find partial derivative of v with respect to x and replace x is equal to z and y is equal to 0 and v y z 0। now आपके पास जो f डैश g का फार्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, v y z 0 प्लस योटा v x z 0। जबकि ऊपर आपके पास जो f डैश g का फार्मूला था वो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर सेंटर में माइनस है और u का पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x जो है वो पहले लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v जो है वो पहले है और सेंटर में प्लस है। इंटीग्रेटिंग एफ डैश जी विद रिस्पेक्ट टू z टू गेट एफ ऑफ जी। तो ये आपके पास मेथड है जिसके ज़रिए आप दिए हुए फंक्शन को मालूम दिए हुए जो एनालिटिक फंक्शन है जिसका रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट आपको गिवन है, अगर वो आप मालूम करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। अब चंद कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी इसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी कुछ एग्जांपल से। नहीं जी, हमारे पास जो एग्जांपल है यहाँ पर मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ आपके पास मैंने लिखा है, शो डैट दी फॉलोइंग फंक्शंस आर हार्मोनिक। आपका पहला टारगेट ये है कि आपने अपने दिए हुए फंक्शन को हार्मोनिक प्रूव करना है। एंड फाइंड द एनालिटिक फंक्शन ऑफ विच देयर आर द रियल पार्ट्स, और बाद में वो एनालिटिक फंक्शन मालूम करें जिसके रियल पार्ट आपको गिवन है। पहले पार्ट में आपका u जो है u इज़ द रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन f ऑफ g विच इज़ इक्वल टू साइन x इंटू कोज हाइपरबोलिक y। एंड सेकंड पार्ट में आपके पास u जो है वो x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं पहले पार्ट को हम प्रूव करेंगे कि ये हार्मोनिक फंक्शन है। बाद में फिर हम f ऑफ g एनालिटिक फंक्शन मालूम करेंगे। जी यहाँ पर आपके पास u जो फंक्शन है वो है साइन x इंटू कोज हाइपरबोलिक y के बराबर। सो पार्शियल u ओवर पार्शियल x आप मालूम। तो सबसे पहले हमने हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ करने के लिए मुझे यहाँ पर u के और u का पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले पार्शियल u ओवर पार्शियल x कैलकुलेट किया। x के लास्ट जब आप जानते हैं डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो कोज हाइपरबोलिक y यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कोज x y।
अगेन डिफरेंशिएटिंग, कोज का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स और कोज हाइपरबोलिक वाई एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई मालूम करेंगे, साइन एक्स एज इट इज़ आ जाएगा और कोज का हाइपरबोलिक वाई का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक वाई आ जाएगा। अगेन दोबारा इसका डेरिवेटिव मालूम किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो साइन का दोबारा डेरिवेटिव आ जाएगा कोज हाइपरबोलिक वाई साइन एक्स। इन दोनों वैल्यूज़ को आप अपनी से क्वेश्चन में पुट कर देंगे, वो माइनस में या प्लस में है, कटिंग होकर आंसर 0 आ जाएगा, जो कि इस बात को शो करता है कि आपके पास आपका जो फंक्शन है वो हार्मोनिक फंक्शन है। नाउ फॉर एनालिटिक फंक्शन वी प्रोसीड एज। अब अगला काम आपने ये करना है कि जैसे मैं आपको स्टेप्स बता चुका हूँ, आपने इन पार्शियल डेरिवेटिव में जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई मालूम किए हैं, उसमें एक्स की जगह जेड पुट कर दें और वाई की जगह 0 पुट कर दें इन पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, वी गेट। अब यहाँ पर देखें आपके पास जो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स है, यहाँ पर एक्स की जगह जेड पुट किया तो ये बन गया कोज जेड, और यहाँ पर आपने वाई की जगह 0 पुट किया तो ये बन गया कोज हाइपरबोलिक 0। अब कोज हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर मैंने आपको बताया है कोज हाइपरबोलिक वाई बराबर होता है ई की पावर वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई 2। अब चूँकि मुझे यहाँ पर कोज हाइपरबोलिक 0 चाहिए तो वाई की जगह 0 पुट कर दिया तो ये बन गया ई की पावर 0 प्लस ई की पावर माइनस 0/2, ये 1 + 1 2 आ जाएगा, 2/2 = 1 आ जाएगा। तो कोज हाइपरबोलिक हो गया वाई, कोज हाइपरबोलिक 0 1 के बराबर आ गया, तो आपके पास यू एक्स जेड 0 का आंसर कोज जेड के इक्वल आ जाएगा। आगे मुझे चाहिए पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई मैं ऊपर निकाल चुका हूँ, ये रहा। तो अब यहाँ पर भी एक्स की जगह जेड पुट कर देता हूँ और वाई की जगह 0 पुट कर देता हूँ, तो एक्स की जगह यहाँ पर जेड पुट करूँगा तो ये साइन जेड बन जाएगा और ये साइन 0 बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 0। अब साइन हाइपरबोलिक 0 निकालना है, फिर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अदरवाइज़ मेरे पास फार्मूला ये है, साइन हाइपरबोलिक 0 है ई की पावर 0 माइनस ई की पावर माइनस 0/2, तो ये आपके पास ई की पावर 0 1, ई की पावर माइनस 0 वो भी 1 1 - 1 0 0/2 0 आ जाएगा। तो साइन हाइपरबोलिक 0 आ गया, 0 को साइन जेड से मल्टीप्लाई किया, ये सारा आंसर 0 आ गया, तो ये आपके पास इसका आंसर 0 आगे इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने मालूम करना है एनालिटिक फंक्शन। तो तीसरा स्टेप मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर एफ डैश जी इक्वल है यू एक्स जेड 0 माइनस योटा यू वाई जेड 0। तो यू एक्स जेड 0 निकला था कोस जेड और ये सारा निकला था 0 के बराबर यू वाई जेड 0, तो ये सारा 0 हो गया, तो आपका एफ डैश जेड आ जाएगा कोस जेड के बराबर। लास्ट स्टेप इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड, दोनों तरफ आप जेड के लास्ट से इंटीग्रेट कर देंगे, एफ डैश जेड की इंटीग्रेशन हो जाएगी एफ ऑफ जी, चूँकि ये डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल और डिफरेंशियल आपस में एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेटर है, ये कैंसिल होकर एफ जी रह जाएगा। कोस जेड की इंटीग्रेशन होती है साइन जेड, तो ये एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड इज़ द रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, ये आपका एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा जी। अब मैं इसके सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करता हूँ। सेकंड पार्ट में हमने प्रूफ करना है हमारे पास यू फंक्शन जो है वो है एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकालने के लिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन रूल का इस्तेमाल किया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया, डोमिनेटर एज इट इज़ ऊपर वाले फंक्शन का एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स, नोमिनेटर एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स 1 हो गया, ये रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, आ जाएगा -2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर हो जाएगा -x स्क्वायर, ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अपने इस पार्शियल डेरिवेटिव में आप एक्स की जगह जेड पुट कर दें और वाई की जगह 0 पुट कर दो। जब आप एक्स की जगह जेड पुट करेंगे ये आ जाएगा और वाई की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर और होल स्क्वायर आ गया, ऊपर बन गया -z स्क्वायर ओवर जेड की पावर 4, ये -1 ओवर जेड का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, अब वाई के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो अगेन यहाँ पर मैं क्वेश्चन रूल ना भी लगाऊँ, लेकिन चलो मैंने लगा दिया यहाँ पर, तो आप क्वेश्चन रूल ना भी लगाएं तो देखें ये काम हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर ये है ना x तो यहाँ पर है कांस्टेंट, वाई के विद रिस्पेक्ट जब आप डेरिवेटिव ले लेंगे ऊपर वाली चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन के बाहर आ जाएगी, इसको ऊपर ले जाएंगे पावर बन जाएगी नेगेटिव, तो पावर रूल लगा देंगे इसके ऊपर। आई होप कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको समझ आ रही होगी, ठीक है ना। इस पर इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर -1 बन जाएगी, पावर रूल लगा दें, या फिर अगर यही लगाना चाहते हैं क्वेश्चन रूल ही, तो क्वेश्चन रूल से भी काम चल जाएगा। ये है मेरे पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ ऊपर था एक्स का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, नीचे वाले फंक्शन का वाई के लास्ट से डेरिवेटिव आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, तो ये बन जाएगा -2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें आप एक्स की जगह जेड पुट करो, वाई की जगह 0 पुट कर दो, तो वाई की जगह जब आप 0 पुट करेंगे ये सारा फंक्शन 0 के इक्वल आ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपके पास जो एफ डैश जेड आ जाएगा वो आ गया यू एक्स जेड 0 माइनस योटा यू वाई जेड 0, ठीक है।
तो यू एक्स जेड जीरो की वैल्यू है -1 बाई जेड जी स्केयर, इसका आंसर जीरो निकला है, तो आपका एफ डैश जी आ जाएगा -z की पावर -2। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इधर बन जाएगा एफ ऑफ जी, इधर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, तो पावर में एक ऐड करेंगे, ये बन जाएगी पावर आपके पास, यानी यहाँ पर आएगा ऐसे, जब आप माइनस एड स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे आ जाएगा पावर में एक ऐड, उसी पावर से आप डिवाइड कर देंगे, ऊपर बन जाएगा -z की पावर -1, नीचे आ जाएगा -1, ये पावर इससे माइनस से ख़त्म हो जाएगा, बाकी रह जाएगा -z का प्लस z का इन्वर्स, डैट इज़ 1/z। तो ये आपका रीजनल फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ जी। ले जी बेटा नेक्स्ट, ये एक और एग्जांपल मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये थोड़ी सी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है कंपैरेटिवली जो हमने पहले डिस्कस की हैं, लेकिन इतनी टफ नहीं है कि आप कर नहीं सकते। मैंने लिखा है जी कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू प्लस योटा वी इज़ एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई एंड यू माइनस वी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कोज वाई माइनस योटा कोज वाई माइनस साइन वाई। फाइंड एफ ऑफ जी इन टर्म ऑफ जी, फाइंड एफ ऑफ जी इन टर्म ऑफ जेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू पाई। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ी सी ज़रा मुझसे जो मिस्टेक हुई है वो भी आप गौर कर लें। मैंने अपने अभी जो दो एग्जांपल डिस्कस किए हैं उनमें लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी जो है वो नहीं ऐड किया, वो लाजमन आप ऐड कर लीजिएगा हर स्टेप पर। ले जी, अब इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक ये है, कुछ इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर असल में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको सिर्फ रियल पार्ट गिवन नहीं है, फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट का जो डिफरेंस है वो आपको गिवन है, वो ये दिया हुआ यू माइनस बी। ना तो सिर्फ इंडिविजुअली रियल पार्ट गिवन है, ना इमेजिनरी पार्ट, दोनों का डिफरेंस गिवन है। समटाइम इन दोनों का सम भी गिवन हो सकता है। तो अब आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने लिखा एफ ऑफ जी आपके बराबर है, आपके पास बराबर है यू प्लस योटा वी के बराबर। मैंने इस फंक्शन को दोनों तरफ योटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया योटा एफ ऑफ जी, ये आ गया योटा यू, ये आ गया योटा का स्केयर वी, योटा का स्केयर -1 हो गया, ये आ गया योटा यू माइनस वी, इसे मैंने 2 कह दिया। 1 और 2 दोनों को ऐड कर लूँगा, ऐड करने के बाद मैं एक नया फंक्शन यहाँ पर बनाऊँगा आपके सामने, एफ ऑफ जी प्लस योटा एफ ऑफ जी, इधर लेफ्ट में ऐड हो जाएगी, इधर राइट में ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा यू प्लस योटा वी प्लस योटा यू माइनस वी। अच्छा, अब इसमें यू माइनस वी एक ये रियल पार्ट लहदा कर दिया, इमेजिनरी पार्ट में से योटा कॉमन निकाल लिया, इधर एफ ऑफ जी कॉमन निकाल लिया, ये बाहर मैंने एफ ऑफ जी लिखा है, यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा योटा, 1 प्लस योटा आ जाएगा। अब इसे मैं 3 कह देता हूँ। अब इस 3 में ये जो पहली ब्रैकेट है यू माइनस वी, इसका मैंने नाम कैपिटल यू रख लिया, यू प्लस वी इसका नाम कैपिटल वी रख लिया इन 3। तो 3 आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगी, एफ ऑफ जी इंटू 1 प्लस योटा इक्वल टू कैपिटल यू प्लस योटा वी। ठीक हो गया। ले जी, अब मैं इस पूरे फंक्शन का नाम अपना कैपिटल एफ ऑफ जी रखने लगा हूँ। लेट कैपिटल एफ ऑफ जी बराबर है यू प्लस योटा वी प्लस एफ ऑफ जी इंटू 1 प्लस इक्वल टू एफ ऑफ जी इंटू 1 प्लस योटा। ठीक है ना। तो अब मेरा ये जो नया फंक्शन बनाया है इसका नाम कैपिटल एफ ऑफ जी है, ये भी आपके पास स्मॉल एफ ऑफ जी वाली ही शक्ल में है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर कैपिटल यू प्लस योटा वी है, इसमें था स्मॉल यू प्लस योटा वी। ठीक है। अब अगली बात ये है कि चूँकि आपका एफ ऑफ जी जो है वो एक एनालिटिक फंक्शन था, ठीक है, तो अब इस एनालिटिक फंक्शन की मदद से जो मैंने कैपिटल एफ ऑफ जी बनाया है वो भी एनालिटिक फंक्शन होगा। ये एफ ऑफ जी एनालिटिक फंक्शन था। अब ये बना कैसे असल में, आप देखें स्मॉल एफ ऑफ जी को मैंने 1 प्लस योटा से मल्टीप्लाई करके ये बनाया हुआ है। तो एनालिटिक फंक्शन को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नया जो फंक्शन बनता है वो भी एनालिटिक रहता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा ये अगर एनालिटिक फंक्शन है तो फिर एफ ऑफ जी भी एनालिटिक फंक्शन है। यही मैंने बात लिखी है, एज स्मॉल एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक फंक्शन सो कैपिटल एफ ऑफ जी इज़ आल्सो एनालिटिक फंक्शन। अब मिलने मेथड जो है उसके मुताबिक मुझे पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए यू के। ठीक है, तो यहाँ पर नाउ पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, यहाँ पर ये देखें मैंने कैपिटल यू लिखा है जो आपके कैपिटल एफ में इस्तेमाल हुआ है। तो कैपिटल यू का जो फार्मूला था यहाँ पर था यू माइनस बी, तो मैंने एक्स के क्लासेस का डेरिवेटिव लिया, तो ये आ गया यू माइनस वी इसके बराबर है ई की पावर एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई। आपके जहन में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने पार्शियल वी और पार्शियल एक्स क्यों नहीं निकाला, क्योंकि आपके जहन में शायद ये बात आ सकती है कि हमने नया फंक्शन एफ ऑफ जी बनाया है तो उसमें ना तो हमें कैपिटल यू की वैल्यू पता है ना कैपिटल वी की वैल्यू पता है, तो फिर हम यहाँ पर वी का डेरिवेटिव भी तो ले सकते हैं एक्स के लाभ से। नहीं जी, देखें हमें यू और वी की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि कैपिटल यू बराबर था यू माइनस वी के, और यू माइनस वी की वैल्यू गिवन थी आपके पास। यहाँ पर आपके पास u प्लस वी की अगर वैल्यू गिवन होती तो फिर मैंने u प्लस वी को लेट करना था v के बराबर, तो फिर मैं v का डेरिवेटिव लेता यहाँ पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर चूंकि u माइनस वी की वैल्यू गिवन है जो कि ये है e की पावर एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई, आपको अपने क्वेश्चन में जाकर दोबारा देखें u माइनस वी की वैल्यू ये सारी गिवन है।
अच्छा, अब इसका यहाँ पर डेरिवेटिव एक्स के लास्ट से लेंगे, ये सारी चीज़ कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाएगी, ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स आ जाएगा। अब जिस तरह हम पहले हमने किया है, एक्स की जगह जेड पुट कर देंगे, वाई की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे अपने इस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू में। तो ये जनाब मोहतरम आपके पास आ जाएगा यू एक्स जेड ज़ीरो, और यहाँ पर वाई की जगह ज़ीरो पुट कर दिया, वाई की जगह यहाँ पर भी ज़ीरो पुट कर दिया, ये आ गया ई की पावर ज़ीरो कोस ज़ीरो साइन ज़ीरो, कोस ज़ीरो 1 हो गया, ये रह गया ई की पावर जेड। ले जी, यू एक्स जेड ज़ीरो आ गया ई की पावर जेड के बराबर। आगे यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई मालूम कर रहा हूँ मैं। अब ये आ जाएगा जी सेम, मतलब यू की वैल्यू पुट कर दी यू माइनस वी। अब इसी चीज़ का, इस सारी चीज़ का डेरिवेटिव दोबारा हम लेंगे वाई के लिहाज से। तो वाई के विद रिस्पेक्ट जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ई की पावर एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई। तो कोस वाई का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन वाई, और साइन वाई का डेरिवेटिव आ गया कोस वाई। दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया, ये आ गया माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस कोस वाई। एक्स की जगह जेड पुट कर दिया और वाई की जगह ज़ीरो पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा यू बाई जेड ज़ीरो। एक्स की जगह जेड पुट कर दिया, वाई की जगह ज़ीरो पुट कर दिया, कोस ज़ीरो 1 हो गया, साइन ज़ीरो 0 हो गया, ये आ गया माइनस ई की पावर जेड। अब मैंने पार्शियल डेरिवेटिव निकाल चुका हूँ, आगे मैंने फार्मूला इस्तेमाल करना है। आप जानते हैं मिलने मेथड में एफ डैश जेड बराबर होता है यू एक्स जी ज़ीरो माइनस योटा यू वाई जेड ज़ीरो के बराबर। यू एक्स जेड ज़ीरो की कीमत आई थी ई की पावर जेड, और इसकी कीमत आई है माइनस योटा जेड। इन दोनों में से ई की पावर योटा कॉमन निकाला, ये रह गया 1 प्लस योटा। तो आपके पास एफ डैश जेड बराबर आ गया कैपिटल एफ डैश जेड, ये इसके बराबर आ गया। अच्छा जी, आगे यहाँ पर एफ डैश जेड के दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया, तो इधर इंटीग्रेट किया तो ये कैपिटल एफ ऑफ जी आ गया, इधर 1 प्लस योटा बाहर आ गया। ई की पावर जेड की इंटीग्रेशन आप जानते हैं, ई की पावर जेड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये मैंने उन प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं ऐड किया, आप वहाँ पर ऐड कर लें। अब चूँकि हमने कैपिटल एफ ऑफ जेड की वैल्यू नहीं निकालनी, हमने स्मॉल एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकालनी है, तो एज कैपिटल एफ ऑफ जेड बराबर है 1 प्लस योटा इंटू स्मॉल एफ ऑफ जेड, तो इसकी जगह इसको पुट कर दिया इक्वल टू, ये सारी चीज़ आ गई यहाँ पर। दोनों तरफ मैंने 1 प्लस योटा से डिवाइड करवा दिया, डिवाइड करवाया तो इधर आएगा एफ ऑफ जी, इधर डिवाइड किया तो ई की पावर जेड। जब आप सी को डिवाइड करेंगे 1 प्लस योटा से, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नया बदल कर सी डैश कर लिया उसका नाम, यानी सी ओवर 1 प्लस योटा आएगा ना नया कांस्टेंट, उसका नाम हमने सी डैश रख लिया। अच्छा जी, टू एलिमिनेट सी डैश पुट, अब आप इनिशियल कंडीशन जो उसने दी हुई है उनको इस्तेमाल करेंगे। जेड की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, और एफ ऑफ जी का आंसर पाई के बराबर है, वी हैव। तो एफ ऑफ जी पाई आ गया, जेड की जगह ज़ीरो आ गया, प्लस सी डैश ई की पावर ज़ीरो 1 हो गया, 1 को दोनों तरफ माइनस कर दिया, तो सी डैश आ गया पाई माइनस 1। सी डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे आप, तो आपका जो ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई की पावर जेड प्लस पाई माइनस 1 इज़ रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। तो इसके साथ ही ये आज की हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर कुछ आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।